वेलकम टू हिंदी बॉक्स टून, कहानियों का डब्बा, मस्ती और मैजिक। माँ, थोड़ा और सालोन देना और साथ में एक मुट्ठी चावल भी। आज पेट की भूख बहुत सता रही है। ले बेटा, ये ले चावल और सालोन। तू दिन भर जंगल में पसीना बहाता है, भूख तो लगेगी ही। पहले खा ले, फिर तेरी सारी बातें सुनूंगी। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। उफ, सुनो तो सही। बोल बोल मेरे राजा, इतनी जरूरी क्या बात है? हाँ माँ, जब मैं वन से लौट रहा था तो रास्ते में गांव वाले फुसफुसा रहे थे कि पिछली रात जमींदार श्रीकांत राय के महल में बड़ी डकैती हुई है। मैंने भी पांचू की पत्नी से सुना कि उनके घर भी डाका पड़ा था। हे, ये कैसा अनर्थ हो गया? हमारे गांव में ऐसा दुस्साहस? हे रघुपति राघव, रक्षा करो। हाँ माँ, मैंने ये भी सुना कि वे डाकू हट्टे कट्टे और खूंखार थे और उनके पास घातक शस्त्र भी थे। वे अंधेरी रात में महल में घुसे और सोने चांदी, आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लूट ले गए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही माँ, जमींदार के महल में तो कड़े पहरेदार होते हैं, उनकी नजरों से बचकर डाकू महल के भीतर कैसे पहुंचे? मुझे लगता है जमींदार के अपने लोगों में से किसी ने उनकी गुप्त रूप से सहायता की होगी, वरना उस अभेद्य सुरक्षा को भेदकर अंतःपुर भीतरी भाग में घुसना असंभव है। तेरी बात बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है बेटा। इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद ऐसी घटना होना गहरा संदेह पैदा करता है। मुझे भी लगता है यह डकैती अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से की गई है। मैं भी यही मानता हूँ। अगर इस डकैती में महल का कोई व्यक्ति शामिल है तो ये गंभीर चिंता का विषय है। रात बेरात कड़े पहरे के बीच अगर जमींदार सुरक्षित नहीं तो हम गरीब गांव वाले कितने महफूज हैं। इस गांव के ज्यादातर लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से एक्टर्स है। डाकुओं को उनके घरों से कुछ नहीं मिलेगा, पर हाँ, ये घटना मन में भय पैदा करती है। सब नियति का खेल है बेटा, जो होना है वो होकर रहेगा। आगे क्या होगा यह सोचकर अपना पेट मत जला। तू चुपचाप खाना खा ले। दिन का प्रकाश अभी पूरी तरह से अस्त नहीं हुआ था। रघु उदास मन से फरसा हाथ में लिए घने जंगल के बीच से जा रहा था। हवा पत्तों के बीच एक सलोनी सरगोशी कर रही थी, जैसे जंगल उसके अकेलेपन को महसूस कर रहा हो। एकांत और अशांत रघु खुद को जंगल की इस शांति में खोया हुआ महसूस कर रहा था। आज तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। एक भी अच्छी सूखी लकड़ी नहीं मिली। ये कैसी आवाज है? कोई चल रहा है, लेकिन इस गहन वन में इस समय कौन आ सकता है? किसी हिंसक पशु के पदचिन्ह तो नहीं लगते। अरे, ये 2 लोग अपने सिर पर भारी मटके लेकर गुफा की तरफ क्यों जा रहे हैं? कुछ तो अजीब है। मुझे चुपके से जाकर देखना चाहिए। रघु चुपके से गुफा के पास पहुंचा। वे दोनों आदमी गुफा के अंधेरे में चले गए। क्या हो सकता है उन भारी मटकों में? ये मामला ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों नहीं है कालिया? इतना क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सरदार। अरे, आज से तो हमारे दुख के दिन समाप्त। अब मौज करो, जो मन करे वो करो। हम सब खुशहाली में रहेंगे। बात तो सच है पंचम, पर मुझे ऐसा लग रहा था जब हम गुफा की तरफ आ रहे थे तो कोई हमें देख रहा था। थत! तुम भी कैसी बेतुकी बातें करते हो कालिया? जरा चारों तरफ देखो, ये डरावना घना जंगल है। यहाँ कितने खूंखार जानवर हैं। किसकी हिम्मत होगी यहाँ आने की और हमें देखने की? हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। हाँ, यहाँ जान का डर सबको है। चलो, ये सब चिंताएं छोड़ो। अब ये बताओ कि इस सोने चांदी से भरे मटकों का क्या किया जाए? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ये सारा लूट का माल तो हमने कल रात जमींदार के महल से चुराया है। जमींदार के लोग तो पागलों की तरह हमें ढूंढ रहे होंगे।
मुझे नहीं लगता कि इन आभूषणों को अभी बाजार में बेचना समझदारी होगी। तुम ठीक कह रहे हो। अगर हम अभी बाजार गए और पकड़े गए तो ये अहितकर होगा। हमें कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। हाँ, अभी माहौल गर्म है। हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। जब स्थिति शांत हो जाए तब मौका देखकर सारा सोना बेच देंगे। तब तक एक ज्यादा जरूरी काम करो। इन मटकों को इसी गुफा में गहराई में दफना दो। यही सबसे उत्तम उपाय है। ठीक है, जैसा आप कहें। पर सर, फिर से कोई झांक रहा है। अरे बाबा, कोई कहीं नहीं है। जल्दी से काम खत्म करो और यहां से निकलो। ओह, यही है वे डाकू जिन्होंने कल रात जमींदार के यहाँ चोरी की। मुझे कल सुबह होते ही जमींदार बाबू को पूरी बात बतानी होगी। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं रघु हूँ, यहीं गांव में रहता हूँ। मैं जमींदार बाबू से जरूरी बात करना चाहता हूँ। अपने घर के फालतू काम समझ रखे हैं क्या? अभी जमींदार बाबू व्यस्त हैं। भागो यहाँ से। कृपा करके मेरी बात मानिए। मेरा जमींदार बाबू से मिलना बहुत आवश्यक है। इस सुबह सुबह ये कैसी चिल्लपों। मैंने कहा ना, जमींदार बाबू अभी किसी से नहीं मिलेंगे। आप विश्वास कीजिए नायब जी, मेरा उनसे बात करना जीवन मरण का प्रश्न है। मुश्किल में डाल दिया। तुम्हें बताया तो कि जमींदार बाबू इस समय व्यस्त हैं। उसके बावजूद तुम यहाँ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप यकीन कीजिए नायब जी, मुझे जमींदार बाबू से मिलना अति आवश्यक है। आप बस एक बार मुझे उनके पास ले चलिए। ठीक है, पर तुम ऐसी क्या बात कहोगे जमींदार बाबू को? कल रात जमींदार महल में जो डकैती हुई है, मैं जानता हूं कि वो सोना कहां छिपा है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जमींदार बाबू के पास ले चलता हूं। क्षमा करें जमींदार बाबू, आपने कहा था कि आपको एकांत में रहना है, फिर भी दरवाजे पर कोई अजनबी आया है। कहता है बहुत जरूरी काम है। असल में ये युवक आपको कुछ बताना चाहता है। हाँ, ये बावली छोकरा, क्या कहना है? जल्दी बोलो और विदाई लो। मेरा नाम रघु है जमींदार साहब। मैं जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। अरे, अकारण बखान मत करो। जो कहना है शीघ्रता से कहो और जाओ। मैं रोज की तरह कल भी जंगल में लकड़ी काटने गया था। मैंने देखा कि दो हट्टे कट्टे आदमी सिर पर मटके लिए एक गुफा के अंदर गए। फिर मैं गुफा के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनी। मुझे पता चला कि ये वही सोना है जो कल रात महल से चोरी हुआ था। वे सोने को बाजार में बेचना चाहते थे, पर अब उन्होंने उसे मटकों में भरकर उसी गुफा के अंदर दफना दिया है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है? हाँ जमींदार साहब, मैंने ये सारी घटना अपनी आंखों से देखी है। हाँ, गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं डाकुओं के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान पाया, लेकिन मैंने उन्हें मटके उसी गुफा में गाड़ते देखा। माफ करना जमींदार बाबू, क्या एक ऐरे गहरे लड़के की बात सुनकर जंगल की गुफा में जाना उचित होगा? हाँ, पर और कोई उपाय भी नहीं है। एक बार जाकर देखने में कोई हानि तो नहीं है। और हाँ, ए छोकरे, तुम हमारे साथ चलोगे और हमें वो जगह दिखाओगे, ठीक है? जैसा आप आज्ञा दें जमींदार बाबू। क्या यही वो गुफा है जिसके बारे में तुम कह रहे थे? हाँ जमींदार बाबू, यही वो गुफा है, और ये रहा वो स्थान जहां उन दोनों डाकुओं ने मटके दफनाए थे। अरे तुम लोग सुनो, यहां मिट्टी खोदो और देखो क्या मिलता है। साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
हाँ, मैं भी देख रहा हूं। इतनी मिट्टी खोदने के बावजूद कुछ नहीं मिला। नायब साहब, हमने अच्छी तरह से देख लिया है, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उन डाकुओं ने इसी जगह पर मटके गाड़े थे। तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमें झूठ बोलकर यहाँ लाने का? जमींदार बाबू, मुझे लगता है इस लड़के ने ही सारा सोना चुराया है और अब सीधा सादा बनने का ढोंग कर रहा है। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं आप लोगों के पास क्यों आता? आप विश्वास कीजिए। तुम्हारा मकसद क्या है ये हम कैसे बता सकते हैं? अगर तुमने हमें दोबारा झूठी खबर से परेशान करने की कोशिश की तो परिणाम बहुत बुरा होगा। 2 दिन बाद रघु अपनी माँ के साथ घर पर। क्या हुआ बेटा? मैं देख रही हूँ तू काम पर भी नहीं जा रहा। बस माँ, मन नहीं लग रहा। तुम्हें तो मैंने सारी बात बताई थी ना। हाँ, तूने कहा था कि तू जमींदार के पास गया। पहले तो किसी ने तेरी बात नहीं मानी, फिर बड़ी मुश्किल से जमींदार बाबू के पास पहुंचा। तूने सारी कहानी विस्तार से बताई। उन्होंने विश्वास करके सिपाहियों को लेकर गुफा में गए और फिर सबसे हैरानी की बात ये हुई कि तेरे बताए स्थान पर मिट्टी खोदने पर कोई मटका नहीं मिला। हाँ माँ, और सबने मुझे दोष देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कह दिया कि मैंने ही चोरी की है और अब साधु बनने का ढोंग कर रहा हूँ। दुनिया बहुत खराब है माँ। हर कोई तेरी तरह सरल नहीं होता। तुझे जमींदार के यहाँ अपमान मिला, इसलिए तू बच्चों की तरह रो रहा है। पर बेटा, तूने तो कोई गलती नहीं की। अच्छा, ये सब मन से निकाल दे और अपने काम पर ध्यान दे। मन ठीक हो जाएगा। आप ठीक कहती है माँ। मैं अब मन उदास करके नहीं बैठूंगा। कहाँ है? मैं अपना फरसा ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहा। क्या तुमने देखा है माँ? ओह, मुझे याद ही नहीं रहा तुझे बताना। जिस दिन तू जंगल से अकेला लौटा था, उसी दिन से तेरा फरसा नहीं दिख रहा। मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। क्यों रे? क्या गलती की? मैं उस गुफा के बाहर ही अपना फरसा रख कर आया था। उन डाकुओं की बातें सुनने के बाद जल्दीबाजी में मैं फरसा लाना भूल गया था। अब क्या होगा? तू बाजार से एक बड़ा फरसा खरीद ले। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं पहले बाजार जाता हूँ, फिर लौटकर जंगल के लिए निकलूंगा। दादा, एक अच्छा फरसा दिखाना। ये लीजिए, ये फरसा बहुत बढ़िया है, ले जाइए। नहीं, ये नहीं, 2 और दिखाइए। अचानक रघु की नजर दूर रखे एक फरसे पर पड़ती है। ठीक है, लीजिए, देखिए, अगर ये पसंद आए। वो दूर रखा हुआ फरसा दिखाइए एक बार। रघु फरसे को हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखता है। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? एक फरसा ही तो लेना है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? लेना है तो लो और निकलो। रघु समझ जाता है कि ये उसका ही खोया हुआ फरसा है। अरे, ये फरसा आपके पास कहाँ से आया? कहाँ से आया? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरे बाप दादा की जागीर है, या मैं जो भी कहूं तुम मान लोगे? मैं सच कह रहा हूँ, ये फरसा मेरा है और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? प्रमाण क्या है कि ये तुम्हारा है? बोल दो। प्रमाण चाहिए? इस फरसे के हत्थे पर मेरा नाम खुदा हुआ है, रघु। देखिए। कुछ दिन पहले रतन यहाँ आया था और मुझे ये फरसा देकर 10 पैसे ले गया। रतन? कौन रतन? जमींदार का पहरेदार? हाँ हाँ, मैं जमींदार के पहरेदार रतन की ही बात कर रहा हूँ। वही आकर मुझे ये फरसा दे गया। मैंने तो अपना फरसा गुफा के बाहर छोड़ा था। रतन को ये वहां कैसे मिला? मेरी शंका सही थी। रतन जरूर उन डाकुओं से जुड़ा हुआ है। आप अपनी चीजों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खोया हुआ फरसा वापस मिलने पर रघु खुश था, लेकिन रतन पर उसका संदेह अब निश्चित विश्वास में बदल चुका था।
उसने निर्णय लिया कि वो रतन की हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखेगा। कई दिन बाद शाम ढलने के बाद रघु झाड़ियों में छिपकर देख रहा है। कोई मुझे देख ना ले। मुझे जल्दी से इस मटके को लेकर घर लौटना होगा, नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ये तो रतन है, लेकिन ये शाम के समय इस जंगल में क्या कर रहा है? और सिर पर मटका? ये मामला ठीक नहीं है। मटका भी जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, ठीक वैसा ही मटका मैंने डाकुओं के पास देखा था। अरे, ये तो सोने से भरा मटका है। इसका मतलब मेरा शक सही था। इस डकैती में रतन भी शामिल है। जमींदार बाबू, जमींदार बाबू! अरे, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, अपनी सूरत दोबारा मत दिखाना। आज मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आया हूं। आज आप मुझ पर पूरा विश्वास कीजिए। जमींदार बाबू, आप आखिरी बार मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम कह रहे हो कि रतन इस सब में शामिल है? हाँ जमींदार बाबू, ये रहा प्रमाण। रघु उस जगह से मिला हुआ एक सोने का सिक्का जमींदार को दिखाता है, जो मटका ले जाते समय रतन से गिर गया था। नायब, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। तुरंत लोगों को लेकर रतन के घर पर घेराबंदी करो। आप ठीक कह रहे हैं, हमें अभी वहां चलना चाहिए। और तुम भी हमारे साथ चलोगे? ओह, सुनो, ये देखो कितना सोना है। अरे, ये क्या है? इतना सोना कहाँ से आया? जहां से भी आया हो, अब से हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। हम सुख चैन से जिएंगे। नहीं नहीं, पहले आप बताओ, ये सोना कहाँ से आया? अरे, ये कौन आया इतनी रात को? जल्दी से कह दो, मैं घर पर नहीं हूँ। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो। ठीक है, मैं बोल दूंगी। ये क्या? जमींदार बाबू, आप? रतन कहाँ है? अभी उसे बाहर बुलाओ। मेरा पति तो घर पर नहीं है। चुपचाप रतन को बाहर बुला दो, वरना। चलो अंदर जाकर देखते हैं। रतन, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जमींदार बाबू? हाँ, ये रहा वो मटका। इसी को रतन सिर पर लेकर जा रहा था और यहीं से सोने का सिक्का गिरा था। अब हमें पक्का यकीन है कि तू इस डकैती में शामिल है। तूने मेरे घर डकैती की? मैंने कुछ नहीं किया। अपनी आंखों से सब देख रहा हूं और तू कह रहा है कुछ नहीं किया। माफ कर दो जमींदार बाबू, मुझसे गलती हो गई। मुझे सजा मत दो। तुझे सजा तो मिलेगी। तो तूने ही मेरा फरसा बाजार में बेचा था? हाँ, मैं उस दिन आपको गुफा के बाहर छिपकर बातें सुनते हुए देख लिया था और जल्दबाजी में आप अपना फरसा वहीं छोड़ गए थे। सोना उसी गुफा में दफन था, लेकिन मैंने उसे अगले दिन ही वहां से हटा दिया था और फरसा गुफा के बाहर पड़ा था, जिसे मैंने बाजार में बेच दिया। और यही थी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। तूने इतने साल वफादारी से काम किया और आज तुमने हमारे साथ गद्दारी की। ऐसी नमक हरामी करते हुए तेरी आत्मा नहीं कांपी? तुझे अकेले सजा नहीं मिलेगी। अब बता, तेरे दोनों साथी और बाकी सोना कहाँ है? पांचू और कालिया एक सुनसान घर में छिपे हुए हैं। वे कल सुबह सारा सोना शहर में बेचने के लिए निकलने वाले हैं। यदि आप चाहें तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। हाँ, वे तो जाएंगे ही। चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। आज अगर रघु नहीं होता तो मुझे सच्चाई कभी पता नहीं चलती। रघु, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जमींदार बाबू? मैंने तो अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक आपकी मदद ही की है।
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुमने जो किया है उसके लिए सिर्फ धन्यवाद कहना काफी नहीं है। ये लो, इस थैली में 50 सोने के सिक्के हैं। उम्मीद है इससे तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। माफ कीजिए जमींदार बाबू, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ कहती है कि जब तक इंसान जिंदा है उसे लोगों की मदद करते रहना चाहिए। मैंने बस वही किया है।